जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन कर चुके हैं, जबकि आज हम अध्ययन कर रहे हैं अब दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसमें आज हमारा एक छोटा सा जो हेडिंग है प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, उसका नियम क्या होता है, उसको हम जानेंगे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारा तो मुख्यतः 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। लेकिन हम 2 नियमों से, किन्हीं 2 नियम को लेकर, चाहे फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, या फर्स्ट थर्ड ले लो, किसी 2 का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करके हम इमेज को क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम तीनों नियमों को जानेंगे कि क्या है इसका तीनों नियम। पहला नियम क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या है, यम डैश एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये यम डैश एक अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये आपका है, इसको भी हम नाम दे रहे हैं M1 और M2। M1 M2 क्या है? एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है लाला? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कराए कि कोई भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण का आपका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष है। ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये आपका ध्रुव है P, ये ध्रुव है आपका P, ये आपका है केंद्र, वक्रता केंद्र C। इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण से टकराकर ये क्या होती है, जिस बिंदु से होकर या मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर। जब भी हम दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर या नीचे, मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर या नीचे प्रकाश गुजारेंगे तो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, या मुख्य फोकस गुजरती है, होकर जाती है, अर्थात वो अवतल दर्पण में अगर हम देखें, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो यहां देखो प्रकाश, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या डाला? एक प्रकाश किरण डाला। ये प्रकाश किरण जिसे हम आपतित प्रकाश किरण कहेंगे, ये आपका है प्रकाश किरण जिसे हम क्या कह लेते हैं? आपतित प्रकाश किरण। ये जाएगी, मान लो यहाँ बिंदु क्या है? यन है, यहां से टकराई, ये टकरा कर क्या हो गई? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है कि यहां से आपका प्रकाश किरण गया, यहाँ टकराया बिंदु यन पर, ये टकरा कर उसके माध्यम में चला गया। अब लेकिन अगर इसको पीछे से बढ़ाया जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरण है ना, टकरा के जा रही है, ये तो मुख्य फोकस से ही तो निकल कर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये उत्तल दर्पण में है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम दूसरे नियम पर आते हैं। नियम आपका क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि दर्पण के, क्या है? दर्पण के, किसके? दर्पण के क्या होता है? मुख्य फोकस से, दर्पण के मुख्य फोकस। अब दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो सकता है? देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका है ध्रुव P, ये आपका रहा मुख्य अक्ष, ये आपका है C वक्रता के, ये मान लो आपका क्या है? मुख्य फोकस।
अब क्या करा दूसरा आपका उत्तल दर्पण से बना लिया जाए। उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए तो ये आपका है दर्पण P, ठीक है, दर्पण का ध्रुव, ये आपका है C, वक्रता केंद्र, ये आपका है मुख्य फोकस F। अब दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब जाएगी किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण क्या हमने लिखा? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, हमने क्या लिखा? अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, क्वेश्चन में लिखेंगे उत्तल दर्पण में, इसमें उत्तल दर्पण में प्रकाश, प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, किससे? परावर्तन के पश्चात क्या होता है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। क्या लिखा? दर्पण के मुख्य फोकस से, ये रहा दर्पण यम डैश, इसके मुख्य फोकस से, मान लो ये मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये प्रकाश किरण आई 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 आई, आई यहाँ पे टकराई, अभी टकराएगी, टकरा कर क्या होगी? ऐसे चलेगी। मुख्य अक्ष, ये आपका है मुख्य अक्ष, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के क्या हो गए? समांतर हो गई। इसी प्रकार मान लो ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई, यहां तक तो आएगी, ये यहां पर पता चला आती हुई, ये परावर्तन होके क्या होगी? ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये घटना आपका क्या है? दूसरा नियम है प्रतिबिंब बनने का। क्या बनने का? प्रतिबिंब बनने का आपका दूसरा नियम है कि जब दर्पण के मुख्य फोकस से कोई किरण आएगी तो परावर्तन होकर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आई मुख्य फोकस से आई, मुख्य फोकस से आई, परावर्तित हुई, अब मुख्य अक्ष के क्या हो गई? एकदम समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। इसी प्रकार ये भी आई, मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। यही घटना आपका क्या कहलाता है? दर्पण का दूसरा नियम कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नियम है आपका कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, कहां से? दर्पण के वक्रता केंद्र, ये आपका दर्पण, ये आपका अपने एक अवतल दर्पण बना दिया। क्या बना दिया? अवतल दर्पण। इसका ध्रुव आपका P हो गया, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और यहां पर हो गया इसका वक्रता केंद्र। थोड़ा और करते हैं, ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र C। अब इस वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण क्या हो गई? जल्दी बात, प्रकाश किरण आई आई आई, अब जैसे प्रकाश किरण आई, ये दर्पण से टकराई, टकराकर उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। यानी कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। या दूसरा चीज कह सकते हो कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण के, और वो कैसा दर्पण हो?
उत्तल दर्पण हो। वक्रता केंद्र से, कहां से? वक्रता केंद्र से, कहां से? वक्रता केंद्र से। क्या होती है? वक्रता केंद्र से। किससे? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र की ओर। यहां वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ये वक्रता केंद्र की ओर वास्तव में आ रही है, ऐसे आ नहीं रही है। इसको हम देख रहे हैं कि ऐसा आभास कर रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, वास्तव में नहीं आ रही है। हम इसको क्या कर रहे हैं? आभास कर रहे हैं। और आने वाली क्या होती है? प्रकाश किरणें क्या होती है? परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो आप लिखोगे क्या? दर्पण की वक्रता केंद्र, कहां से? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्वेश्चन में लिख लो अवतल दर्पण। किसको लिख लो? अवतल दर्पण। क्योंकि वक्रता केंद्र में वास्तव में किस दर्पण से जाती है? तो अवतल दर्पण से जाती है। किससे जाती है? अवतल दर्पण से। और आने वाली यानी कि आती हुई प्रतीत होने वाली उत्तल। ठीक है, क्या लिखे हो? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण क्वेश्चन में लिख लिए, या वक्रता केंद्र किससे? वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली क्वेश्चन में लिख लेना उत्तल दर्पण। क्या लिखना है? उत्तल दर्पण। प्रकाश किसकी? प्रकाश की किरण। किसकी? प्रकाश की किरण क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा डी है। फिगर हमने बना दिया, फिगर को भी समझा दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होगा आपका नहीं विश्वास है तो कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर आप इसको क्या करें, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज साइंस से रिलेटेड मिलती रहे। धन्यवाद।